कुंज बिहारी श्री दुर्लभ श्री विराजमान श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। बैठ जाओ। माला श्री जी के संतों को धारण करवाए। ये अमनिया है महाराज जी, तो श्री जी के पास पहुंचा दो। हाँ, पहले महारानी जी को। हाँ, ये आप ले लो इनको दे। ये आप श्री जी को ले जाओ, श्रृंगार में प्रयोग कर लें। श्रृंगार को आप संतों को माला, वो भी देखो, उसको भी आज से 100-150 साल 300 साल बहुत कृपा है। तो अहो भाग्य जो आज से जो पहले जो भूतरी संतों को लाते ना, जी जी। ये लोग अरे अहो भाग्य स्वामी जी, बड़ी कृपा। जय जय स्वामी मोनीदास सिंह महाराज थे जी जी जी। तो उस समय जो 500 संत जो करुणाधारी जो नित्य सिद्ध थे उनका चलना। ओ, आपने तो निहाल कर दिया, निहाल कर। संभाल के गिर ना जाए, ऐसे सीधे रखो वहां पे। प्रवीण त्रिपाठी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भूतकाल तथा भविष्य काल के विचारों के चिंतन से मतलब ओवर थिंकिंग मन में अशांति सी बनी रहती है। यूट्यूब के माध्यम से विगत कई महीनों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और श्री राधा नाम का जप कर रहा हूँ, जिससे मन शांत होता है, पर वह स्थायी नहीं रहता। कृपया मार्गदर्शन क्योंकि करें। अभी पूरे दुष्कृत नष्ट नहीं हुए है ना। और ये क्या राधा राधा लिखा गया तुम्हारे वस्त्र में? ठीक नहीं है। इसे अगर बाथरूम में धोगे तो अपराध बनेगा। नाम लिखा है, इसको हम सिंहासन में विराजमान करते हैं, इसको हम हृदय में धारण, जैसे राधा नाम है ना, शौच स्नान के समय इसको अपने शिराने ऊपर से आसन रख के तब विराजमान आराध्य देव। कभी आप इसे धोएंगे ना, बाथरूम में धोएंगे ना, तो जहां हम लघु शंका करते हैं, जहां हमारे स्नान का जल वहां जाएगा ना। इसलिए जो लोग नहीं जानते, उस निमित्त से हम टोक कर बोले कि कोई भी नाम जिस वस्त्र में लिखा हो, या तो उसे आसन पे विराजमान कर लो, सिराने रख लो, पर उसका इस तरह जैसे प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग निषेध नहीं है, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया वो निषेध है। आप जैसे इसे पहने हैं और मान लो वर्षा हो, ये राधा नाम का जल नीचे हो, जैसे लोग गाड़ियों में लिख देते हैं, नहीं नहीं, ये वही नाम है जिससे परम सिद्धावस्था प्राप्त होती है, सारे पातक नष्ट होते हैं। प्रभु के नाम, श्यामा जी का नाम, लाडली जी का नाम। अब हम नाम को अपने हृदय में इस भाव से जपे कि हमारा वर्तमान का श्वास व्यर्थ न जाने पावे, तो भूत और भविष्य के चिंतन पर हम शासन कर लेंगे। समझ रहे? भूत माने बीता हुआ समय, जो बीत गया है, हमसे जो गलती हुई है या हमसे जो अच्छाई हुई है, उसे छोड़ो। आगे क्या होगा उसको छोड़ो। बीच में अभी जो हमारा वर्तमान समय, ये सेकंड चल रहा है, इसे पावन कर लो, तो भूत और भविष्य दोनों मंगल में हो जाएंगे। राधा राधा, मन पीछे का चिंतन कर रहा, काटिए उसे, विवेक के द्वारा काटिए। क्या होगा? पीछे जो गलती की उसमें समय गया, और उसके चिंतन में हमारा ये समय नष्ट करो आप। पीछे जो अच्छा हो गया भगवान की लीला से हो गया, अब हम उसका चिंतन करके अहंकार करें, वर्तमान के समय को नष्ट करें? नहीं, काट दिया। आगे क्या हो? वही होगा जैसे तुम्हारे पूर्व कर्म है। मन को डांटो, तुम्हारे पूर्व कर्म है, भगवान जो करेंगे मंगल करेंगे। राधा राधा राधा, ना हमें आगे की चिंता ना पीछे की चिंता। अब जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं,
प्रमाद नहीं करना, भरसक प्रयास करके उस कार्य को सफल करना है। पर सफल नहीं होता, हमें चिंता नहीं करनी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, हम कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ेंगे, पर फल की स्थिति में हम दुखी भी नहीं होंगे। हम हार जाते हैं, हमें फल नहीं मिलता है, तो कोई ना कोई भगवान का विधान है, हम दोबारा प्रयास करते हैं। मानव जीवन है, हम ऐसे निराश नहीं होंगे। तो हम आगे की चिंता नहीं करते, पीछे का जो हो गया है उसके लिए आम तो हम स्वरूपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान के वचन याद करो। अब कोई बात नहीं। वर्तमान में ना आचरण में गलती होनी चाहिए, ना कर्तव्य में प्रमाद होना चाहिए, ना नाम जब छूटना चाहिए, फिर आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये स्थूल सूक्ष्म कारण, भूत भविष्य वर्तमान, सब मंगल हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस कह रहे योगक्षेमम वहाम्य हम, अप्राप्त की प्राप्ति करा दूंगा, प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा, तू चिंता क्यों करता है? जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूं। अब इससे ज्यादा भरोसा कैसे? कोई बड़ा पदाधिकारी आपसे कह दे, हाथ मिलाते हैं जाओ, तो आप फूले फूले घूमेंगे नहीं? और चाहे जिंदगी में फोन कभी ना उठावे। लेकिन मेरे भगवान कह रहे हैं, जो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। वही तो कह रहे हैं, तो चिंता मत कर, तुझे जो प्राप्त करना है मैं कराऊंगा, क्योंकि सब उनके हाथ में है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूंगा। योगक्षेमम वहां में हम स्वयं मैं वाहन करूं, तुम बस केवल वर्तमान में चिंतन करो। शाम तक भजन होगा कि नहीं मुझे इसकी परवाह नहीं, पर अभी वाला मिनट हम खाली नहीं जाने देंगे, तो पूरा जीवन भजन में हो जाएगा। हम हर मिनट को, हर सेकंड को, वर्तमान को संभाले तो हमारा भविष्य मंगलमय होगा। और भूत जो हमें परेशान करने के लिए भूत जैसा लगेगा कर्म, वो भगवान नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस अर्थ आनंदित रहो वर्तमान में। हम क्या है, अविश्वास में हम घाटा उठा लेते हैं, अविश्वास में हम जलते हैं। अगर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो देखो कैसे प्रभु संभाल लें। सच्ची मानिए, हर मिनट उनका दुलार प्यार ऐसे अनंत माताओं जैसा। इसलिए कहता हूं कि भविष्य की चिंता मत करो, भूत को तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, और नाम वर्तमान में लो, अच्छे आचरण करो, सदैव सुखी रहोगे। यह हमारे बात नहीं, भगवान के सब प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे हैं। पर हम लोग अहंकार, अविश्वास, ऐसे कुछ दोषों से युक्त हो गए जिससे हम अपने प्रीतम को पहचान नहीं पाते, उनके विधान में राजी नहीं हो पाते। समझ रहे हैं आप? वर्तमान को संभालिए, उनके बल से वर्तमान में अच्छे आचरण हो, नाम जप हो, बस चिंता मत करो भूत और भविष्य की, वो संभाल लेंगे। हमारा कल्याण कैसे होगा इसकी चिंता न करो। भगवान कह रहे तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका उद्धार। हमें तो यही समझ में आता है, एक छोटा पदवी वाला बोल दे तो हमें गुमान हो जाता है, गर्व हो जाता है। और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के प्रभु कह रहे हो हमें गुमान नहीं हो रहा, हमें बात समझ में नहीं आ रही। अरे हमें फूले फूले घूमना चाहिए, हमारा ठेका भगवान ने ले लिया। अच्छा, वो सर्वज्ञ नहीं, अगर कोई पदाधिकारी ले, मेरे प्रभु तो सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र नहीं, मेरे प्रभु सर्वत्र है। वो सर्वशक्तिमान नहीं, एक लिमिट है उसकी शक्ति की, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए मुझे तो और प्रसन्न हो जाना चाहिए। पर हमें विश्वास नहीं होता, इसलिए हमारा ये चित्त ऐसे। तो आप चिंता न करो, उसको विवेक से काटते रहो, मन को समझाते रहो, ए तेरी गलत सलाह है। और वर्तमान में नाम जप करोगे तो ये बल मिल जाएगा। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई। जब नाम जप होता है ना, तो सब ज्ञान विज्ञान अंदर आने लगता है, बुद्धि में प्रकाश हो जाता है, वो मन को शासन में ले लेती है। अभी क्या है, मन बुद्धि को अधीन किए हुए, मन बुद्धि को अधीन किए हुए, इंद्रियां मन को अधीन किए, सब उल्टा हो रहा है, इसीलिए हम फंसते चले जा रहे हैं। जरा नाम जप कीजिए, अब जो वास्तविक शासन हो, बुद्धि मन को अधीन कर लेगी, मन इंद्रियों को अधीन कर लेगा, इंद्रियां निर्विषय हो जाएंगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। नाम जप करो। श्री भोलूदास जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शास्त्र आज्ञा पालन करने का निरंतर बल कैसे मिले? गुरु चरण आश्रय से, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम,
मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय समस्त ज्ञान विज्ञान से संपन्न कर देता है। बस आश्रय लेना कठिन है गुरुदेव का, अहंकार के कारण। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव वस करहीं। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। गुरु प्रसन्न साहवन कूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। कहावत में भी कहते गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यही तो प्रश्न है ना कि हमें कैसे वो ताकत मिले कि हम शास्त्र प्रमाणित जीवन व्यतीत कर सके। गुरु कृपा कटाक्ष, गुरु कृपा। दूसरी कुछ हमारी बुद्धि को जो प्रकाश मिलता है परमार्थ का, वो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। हम अपने हृदय की बात कहते हैं। अगर गुरु कृपा ऐसे कर दी जाए तो जैसे प्राण निकल जाते, शरीर मृत हो जाता है, ऐसे हम हैं। गुरु कृपा ही हमारा जीवन है, गुरु कृपा ही जो कुछ है, गुरु कृपा ही है। अगर हमें गुरु कृपा का भरोसा हो जाए तो फिर सब यंत्र जो अंतःकरण है ना, जो ये तन्मय हो रहा है प्रकृति में, ये भगवत स्वरूप हो जाए। बस गुरु प्रताप पर दृढ़। आजकल हम अपने लोग मनमानी आचरण के द्वारा गुरु को साधारण मनुष्य या बहुत भजनानंदी संत समझकर उनकी अवहेलना कर देते हैं। हम गा जरूर लेते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। अगर अनुभव हो जाए तो फिर प्राप्ति किसकी करनी है? सामने वस्तु तत्व बैठा है, वो अनुभव में आ जाए। जिसकी निष्ठा हो गई गुरु चरणों में तो शास्त्र सम्मत उसका जीवन हो जाता है। मन ऐसा मतवाला हाथी है कि गुरु शासन के बिना ये कब्जे में नहीं आता। जैसे वो होता है ना अंकुश, तो निरंकुश मन को गुरुदेव के कृपा कटाक्ष वचन उपदेश मंत्र, ये अंकुश हैं जिनके द्वारा ये वश में होता है। अन्यथा सूत्र याद कर लो शास्त्रों के, पर वो तुमको ले वहीं जाएगा जहां उसकी संकल्प वृत्ति गई है। आपके सहयोग से आपने जो स्वीकृति देकर संकल्प बना लिया, वो वहीं तुम्हें भ्रष्ट करेगा। अब बचा सकते हैं तो गुरुदेव बचा सकते हैं। वो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। उन्हीं का ये साम्राज्य है, अध्यात्म साम्राज्य गुरुदेव का है। हमारी तो समझ में इतना आया है कि गुरुदेव के वचनों पर चलना, गुरुदेव के चरण आश्रय का बल और जीवन गुरुदेव को समर्पित, तो आपका जीवन गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव का जीवन आपका जीवन। जो गुरु वही शिष्य, जो शिष्य वही गुरुदेव। जो शिष्य वही, जो सच्चा शिष्य नहीं बना वो कभी गुरु पद में बैठने लायक नहीं होगा। जो सच्चा शिष्य है वही गुरु, और जो गुरु है वही शिष्य के हृदय में अवतरित हो जाता है। तो जो गुरु वही शिष्य, जो शिष्य वही गुरु। अभेद स्थिति तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। प्रभु और प्रभु के जन में अभेद स्थिति हो जाती है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा क्या है? उन्होंने जो नाम दिया है, मंत्र दिया है, जो हमें उपासना की रहनी बताई, हमें अक्षरशः वैसा चलना चाहिए, पर हम चल नहीं पाते, तो गुरु अवमान हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है, अवहेलना हो जाती है। तो हमारी बुद्धि क्या है कि विपरीत चलने लगती है। सृष्टि में कहीं भी अपराध करोगे, दोष तुम्हारे गुरु पे आएगा। किसी का भी अपमान करोगे तो जब आप गुरु का चिंतन करोगे तो गुरु पर दोष दृष्टि हो जाएगी, जलन, क्योंकि तुम्हारा तभी पतन हो पाएगा। जब प्रधान कनेक्शन तुम्हारा कटेगा ना, तभी माया तुम्हें रौंद पाएगी, ऐसे रौंद नहीं सकती। गुरु के आश्रित को माया नहीं रौंद सकती। एक बार गुरुदेव भगवान के संग प्रदक्षिणा हो रही थी, तो सहज में पूर्व चर्चा में से कहा कि कबीर दास जी के पंथ के संत थे, तो उधर हमने देखा उनके जो शिष्य थे बहुत हष्ट पुष्ट और बहुरंगी बाबा, उनको गांव के लोग कहने लगे थे, क्योंकि कई तरह के कपड़े के टुकड़े सिल करके शरीर में धारण करते थे, बड़े ही विरक्त। और उनके गुरुदेव बहुत वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध भी और वयोवृद्ध। अब क्या अपराध हुआ था ये तो पता नहीं था अपने लोगों को, पर इतना पता था, आओ
तो साहब 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 ऐसे करके आते, डंडा रखा था, डंडा लेते, मतलब पूरा डंडा जोश से मार भी नहीं सकते थे, ऐसी अवस्था शरीर की थी, धम्म से मारते ऐसे, फिर पीछे हटते, साहब 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 आओ, 10 बार डंडा मारा। अब इसके बाद जब वो बाहर निकल भिक्षावृत्ति के लिए, तो गांव वाले कहे थे, बूढ़े बाबा थे, तुम धक्का, अरे उनका हमारे साहब हमारे गुरुदेव ऐसा। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, जो गुरु के प्रति तन मन प्राण समर्पित है उसको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। जिसको गुरु का शासन मिल गया वो काल शासन से मुक्त हो गया। तो हमारी वृत्ति गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले, तभी हम शास्त्र सम्मत जीवन, नहीं शास्त्र क्या कह रहे हैं ये आप दूसरों को उपदेश कर लोगे, इतना ज्ञान हो जाएगा, पर आप अपने मन को चेला नहीं बना पाओगे, मन को उपदेश नहीं कर पाओगे। ये पक्की बात है, बड़ा सूक्ष्म है भगवत मार्ग। तो जहां कहीं आपसे अपराध बन जाएगा तो अपने गुरु पर दोष दर्शन होने लगेगा, गुरु पर जो श्रद्धा का भाव का कनेक्शन कटने लगेगा, फिर पतन होगा। अन्यथा गुरु आश्रित शिष्य को त्रिभुवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। गुरु कृपा बहुत बड़ी वस्तु है। तो शास्त्र प्रमाणित जीवन या भागवतिक जीवन गुरु कृपा से होता है। जो गुरु के वचनों पर आसक्त हो गया, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, महात्मा बन जाता है, अर्थात हृदय की स्थिति उसकी महान हो जाती है। जो गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों का पालन करने वाला, ये सबके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो देहाभिमान से चल रहा है वो क्या समझे, पर आप परमार्थ के प्रतीक हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, मन वचन कर्म से गुरु की अधीनता, उनके वचन की अधीनता, वचन आधीन सदा रहें। जो गुरु ने आदेश कर दिया, रात दिन वही नाम वही मंत्र वही आचरण, बस वैसे हमारे प्रीतम है गुरुदेव। गुरुदेव साधन नहीं है, गुरुदेव साध्य वस्तु है। पर जिस दिन हमारा साधन ठीक हो जाएगा तो गुरुदेव में दिखाई देने लगेगा। जैसे श्री भट्ट देवाचार्य जी के समीप श्री हरिव्यास देवाचार्य जी आए शिष्य बनने के लिए, उनका तुम्हें दिखाई दे रहा है हमारे पास कुछ गोद में? उनका नहीं। तो जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो और राधा नाम रटो, 12 वर्ष तक गुरु आज्ञा में परिक्रमा। फिर आए, कुछ दिखाई दे रहा है? बोले फिर जाओ 12 वर्ष, फिर जाओ। फिर जो 24 वर्ष बीती, फिर देखो कितना समर्पण। अभी दीक्षा नहीं दी, पर गुरु आज्ञा में 24 वर्ष गिरिराज जी में व्यतीत किए, परिक्रमा देते हुए नाम जप करना, भिक्षावृत्ति। जब आए तो बोले कुछ दिखाए? बोले हाँ, प्रिया प्रीतम गोद में बैठे हैं। तो वही महावाणी को प्रकट करने वाले हरिव्यास देवाचार्य, ये गुरु भक्ति, ये गुरु समर्पण। जब गुरुदेव के वचनों पर, नहीं तो कि 24 दिन के लिए आदेश कर देना कि 24 दिन आप ऐसा करो, तो अपने हट जाएंगे आज्ञा से। 24 साल गुरु की आज्ञा, जबकि बनाया नहीं था, केवल कह रहे थे स्वीकार कर लो, उन्होंने आदेश किया, बस प्रकाशित हो गया। दिव्य निकुंज देश का जो सुख आगम निगम पुराणों से भी अगोचर है, न देवे ब्रह्मादे न खलु हरिभक्त न सुहृदा, इनसे भी वो प्रकाशित हो गया। हरिव्यास देवा महावाणी, महावाणी अगूढ़ रस है, ऐसा जो गूढ़तम से भी प्रकाशित है, एकदम प्रकट रखा है। पर बहुत महावाणी कोई सबकी समझ में आने वाली थोड़ी बात है। महाप्रेम रस प्रिया प्रीतम, पर गुरु कृपा से जो लीला देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। यह है गुरु कृपा। श्री अग्रदेवाचार्य जी के परम कृपा पात्र श्री नाभाजी महाराज, गुरु कृपा ही तो थी ना। जो दिव्य दिव्य महापुरुष जिनके विषय में आप चिंतन भी नहीं कर सकते, उनका चरित्र लिखा है। जिसका चिंतन किया वो महापुरुष आके पूरा चरित्र बता गए। दिव्य दृष्टि संपन्न, बाह्य दृष्टि तो दिव्य दृष्टि संपन्न। जब अपने गुरु जी की मानसिक सेवा में, तो उन्होंने पूछा तुम कौन? तो उनका आपका जूठन पाने वाला। यहाँ कैसे? मतलब मानसिक सेवा में तुम्हारा, हमारी मानसिक सेवा, शिष्य की मानसिक सेवा में गुरु का प्रवेश तो ठीक है, लेकिन गुरु की मानसिक सेवा में शिष्य का प्रवेश? तो उनका आपकी जूठन मतलब आपकी कृपा प्रसादी से। तो ये जितना भी अध्यात्म वैभव है ये गुरु कृपा से मिलता है। ऐसे गीता जी में भगवान ने कहा महापुरुषों के पास जाए, प्रणिपातेन च प्रश्नया, दैन्य भाव से, शरणागत भाव से, तब जाकर के बोध होता है। तो इसलिए हमें लौकिक दृष्टि न रखते हुए
भागवतिक दृष्टि रखकर गुरुदेव के वचनों पर चले तो शास्त्र सम्मत ज्ञान स्वयं हमारे हृदय में, जो भी यंत्र हमारे भाग रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएंगे। गुरु कृपा में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत आप सोच नहीं सकते। मतलब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम गुरुदेव, बस बहुत बार ये मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं। जहां हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, जहां हमारा बल काम नहीं कर रहा, जहां हम हार रहे हैं, वहां गुरुदेव ने वैसे उठा दिया, छू ही नहीं पाया। नीचे का जो ताप था, जो जलन, छू नहीं पाया। इसलिए गुरु जैसा कृपालु, गुरु जैसा महामहिम, तो भगवान ने भी आज्ञा की, मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। अपने हृदय में गुरुदेव भगवान को मेरे से भी अधिक माने, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मेरा अनुभव होता है। मैं उसी के हृदय में प्रकाशित होता हूं जिसके हृदय में गुरु कृपा होती है। आशीष जी, जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार भक्त के अंदर व्याकुलता आती है भगवान के दर्शन की, क्या ठीक उसी प्रकार भगवान भी अरे वो व्याकुल हो जाते भगवान ही व्याकुलता रूप में आते हैं। भगवान में आती क्या है, भगवान ही व्याकुलता रूप में आते हैं। समझ रहे हो ना? भक्त के हृदय में जो भगवत मिलन की व्याकुलता होती है वो भगवान ही है। वही व्याकुलता जब प्रकाशित हो जाती है तो भगवान उसी में प्रकाशित हो जाते हैं। वो अपनी थोड़ी है, वो भगवान ही कृपा कर व्याकुलता रूप में आते हैं। जहां परम व्याकुलता बढ़ी, बस उसी समय साक्षात्कार हो जाता है। पर अब व्याकुलता पहले इस बात की हो कि हम भजन भूले ना, प्रभु का चिंतन। नारद जी ने लिखा है, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। अगर हम आधे पल के लिए भी नाम छूट रहा है, ऐसा लगा, हमें तड़पन हो जानी चाहिए। जैसे मछली को जल से अलग करो ना तो प्राण उसके, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल। सारे आचरण आपके भगवत समर्पित होना चाहिए। श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रभु के अनुकूल, प्रतिकूल वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग, और निरंतर नाम जप। तब जो ये व्याकुलता भगवत दर्शन की होती है, ये स्वयं भगवान ही होते हैं। ये भगवत स्वरूप है। जहां वो व्याकुलता हुई तो उसी व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार होता है। रोम रोम पुलकित है, अश्रुधारा चल रही, अब जिया नहीं जा रहा। प्रभु अब आपके बिना कैसे जिए? न रात में चैन, न दिन में चैन। तो उसके नेत्रों में, उसके मन में, कण कण में वही प्रीतम उसको दिखाई देने लगता है। व्याकुलता ही भगवत दर्शन कराती है। तो ये व्याकुलता भगवत स्वरूप होती है। ऐसी व्याकुलता उत्पन्न होती है, सब लोक परलोक की चाह सब भस्म हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। भगवत दर्शन की लालसा जागृत हुई तो ब्रह्मलोक के भोग भी उसे विष के समान लगने लगे। व्याकुलता का परिचय ब्रह्मलोक के भोग भी, यहां तो मृत्यु लोक के तुच्छ भोग हमें परास्त कर देते हैं। खान पान भोग विषय विलासिता मृत्यु लोक की घृणित, देवलोक की तो और फिर ब्रह्मलोक। लेकिन जो हरि के लिए व्याकुल होता है वो कैसा होता है? बोले ब्रह्मलोक के जितने भी भोग हैं उसे विषवत दिखाई देते हैं। जैसे कोई बमन खाना नहीं चाहेगा, ऐसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन। जी में जन बड़ो, वो बड़ भागी महापुरुष समस्त माया के वैभव को बमन की भांति त्याग कर भगवान के लिए केवल व्याकुल। तो ये जो व्याकुलता है ये साधना का फल नहीं है, ये स्वयं साध्य है। स्वयं भगवान कृपा करके व्याकुलता विरह रूप में आते हैं। बस वो जहां विरह व्याकुलता आई तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय तासा महावीर भूत छौरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। करोड़ करोड़ कामों के भी मन को मत देने वाले मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर वही तासा महावीर उसी समय उन्हीं के बीच में वही प्रकट हो गए। कब? जब कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वरम राजन। भगवत दर्शन की लालसा से ऐसा रोना प्रकट हुआ कि अब प्राण निकल जाएंगे यदि आप नहीं मिले। कबीरदास जी भी कहते, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। प्रेम ते प्रगट होए, ये प्रेम व्याकुलता भगवत स्वरूप है। इसी में भगवत साक्षात्कार होता है। समझ रहे? और ये होती तदर्पिता अखिलाचारिता,
तद स्मरणेन परम व्याकुलते। कोई भी आचरण भगवान के विरुद्ध ना हो, भगवत समर्पित आचरण हो, और नाम जब ऐसे हो कि अगर आधे पल के लिए भी छूट जाए तो व्याकुल हो जाए, जैसे मछली जल के बिना। तो यही व्याकुलता भगवत दर्शन की व्याकुलता में बदल जाती है, और भगवत दर्शन की व्याकुलता ही भगवत स्वरूप में प्रकाशित हो जाती है। वो सब भगवान ही है। ईश्वर वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। महाराज जी, अगर हम अपना मतलब भगवान करता धरता कैसे हो सकते हैं किसी जीव का, क्योंकि वो तो उसे वीतरागी हैं। नाम जब करो बुद्धि की नहीं जान पाओगे। सीपी में समुद्र कभी नहीं समाता। एक समुद्र का मेढक जो है कुआं में आके दैवश गिर गया, तो कुआं के मेढक ने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो उनका मैं समुद्र में विहार करने वाला हूँ और यहाँ गिर गया हूँ। उनका समुद्र कितना बड़ा होगा? तो इधर से इधर उछला कुआं वाला मेंढक, इतना होगा। फिर इधर से इतना होगा। बोले जीवन भर उछलते रहो तो तुम भी इस कुआं की मेड़ के अंतर्गत उस समुद्र को नहीं जान सकते। भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, सब प्रश्नों का समाधान डट के नाम जप करो। यदि हमारे पास आए हो, नाम जप करो, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारी श्रवणेंद्री में और तुम्हारे हृदय में पहुंच जाएगा। नाम जप नहीं करोगे ना, तो भाई देखो, तर्क विवाद के लिए हमारा जीवन नहीं है। हम सबसे हारे हैं, सबको प्रणाम है। हम कोई ज्ञानी महात्मा नहीं, अपने प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिए। लेकिन हर प्रश्न का उत्तर तभी समझ में आएगा जब आप भजन करोगे, क्योंकि लौकिक विषय तो है नहीं। अब भगवान कैसे करता धरता है ये तुम्हें थोड़ी बता सकते हैं, ये तुम्हारे हृदय में अनुभव में आएगा कि भगवान कैसे हैं, कैसा उनका सृष्टि सृजन है, कैसा उनका पालन है, कैसा उनका संहार है। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, वो सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करते, और कुछ भी नहीं करते हुए सब कुछ कर रहे हैं। वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। वो सत्य है, वो सत्य और असत दोनों से परे है। कैसे उसको अनिर्वचनीय तत्व जब भजन करोगे तो अनुभव गम में भजे जे, वो आपके अनुभव में आने लगे। और सही पूछो, आप और आप जब मिट जाएगा तभी आप जानोगे कि क्या है। जब तक आप और आप, तब तक उसे जान नहीं सकते। संसार से आसक्त हुआ पुरुष कभी भगवान को जान नहीं सकता, समझ रहे हो? और भगवान में आसक्त हुआ संसार से अनासक्त बकाया नहीं रह जाएगा, सारा ज्ञान आ जाएगा। अब आप देखो, क्या संसार में आसक्त हो या भगवान में? हृदय से देखो। हम तो मित्र की तरह बात करते हैं। अभी तो संसार। हाँ भैया, तो नाम जप करो, मेरी प्रार्थना मान लो। जब करने से मेरी क्रोध मान माया में कमी आ रही, कसायों में मंदता। हाँ, और भजन करो। रोज में महाराज जी सुनो, जैसे जैसे लाभ हो वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, ऐसे ही भजन का लोभ बढ़े। और हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं जानना, सब ज्ञान का ज्ञान है। यदि तुम्हारा अंदर का चिंतन संसार का छूट जाए तो जानत तुम्हें हो जाए, और तुम कोई नहीं हो। महाराज जी, आपके निमित्त से संसार दृष्टि कम होती जा रही है। भगवान कृपा करे, खूब नाम जप, नाम जप। अमरजोत सिंह रंधावा जी, साउथ अफ्रीका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अभी साउथ अफ्रीका में परिवार के साथ रह रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी, आपने कहा जिस पर कृपा होती है वो राधा नाम जप सकता है। साउथ अफ्रीका में रहते हुए मैं वहाँ के लोगों को जब कर्म के बारे में बताता हूँ तो वो ना ही मुझे समझ पाते हैं और ना विश्वास करते हैं। वो लोग जिन धर्मों को मानते हैं उनमें भी बहुत तो प्रभु हमें प्रेमी जरूरत मिलते हैं। क्या है किसी को बताने की? हमें जरूरत क्या है? हमें प्रेम करना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जब हमको जो हमारा लक्ष्य है उसका अनुभव हो जाएगा तो वही लक्ष्य सब में दिखाई देगा। हमें हमको सुधरना है। जैसे हम आपके पास बैठे हैं तो अपने भाव से बैठे हैं। मेरे प्रभु मेरे सामने इन रूपों में आकर प्रश्न करके हमें सौभाग्य देते हैं अपनी चर्चा करने का, अपने सिद्धांतों के वर्णन करने का। हम आपके उद्धार के लिए नहीं बैठे हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए बैठे हैं। आप कौन हैं? हमारे आराध्य देव हैं सब में। आप अभी गाली दे लें, ना माने, हम हाथ जोड़ेंगे। जैसी लीला करो हो तो हमारे प्रीतम ही, आप जानो आपका कार्य जाने। अब हम ये सोचे कि हम जगत का परिवर्तन कर दें,
नहीं होगा। हम तो उनके एक तुच्छ दास हैं, वो स्वयं अवतरित हुए हैं, अवतार हुए ना भगवान के। क्या सब परिवर्तन हो गया था क्या? नहीं। हाँ, जिसने माना उसका परिवर्तन हुआ। भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं दुर्योधन को, बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि मानता ही नहीं था। समझ रहे ना? भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराया सभा में, जब वो बंदी बनाना चाहता था, तो भीष्म जी ये सब परमानंद को प्राप्त हो रहे हैं, और वो कह रहा है तुम्हारी माया है, तुम्हारा जाल जो हमारे ऊपर चलने वाला नहीं। विराट रूप भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप समझो, भगवान भी अवतरित हुए तो उन्हीं का सुधार हुआ जिन्होंने माना। जो नहीं माने वो नहीं सुधरे, चाहे घर में ही क्यों ना हो। भैया, हमें अपना हृदय भगवान को समर्पित करना है। अब आपके पास कोई आता है और आपसे प्रश्न करता है कि आप जिस आनंद में मगन हो मैं भी आनंद हूं, अब उठा मत रखो, उसको उपदेश कर दो जो जहां है। देखो, सच्चाई बात समझना, चाहे वो किसी धर्म का आश्रय लिए हो, वो मेरे ही भगवान को मान रहा है, मुझे इसमें संशय नहीं। जो नाम लो, जो रूप, अंग्रेजी से बोलो, उर्दू से बोलो, सब भाषाएं उसी की, सब रूप उसी के, सब नाम उसी के। अगर उसके सिद्धांत से चलोगे तो सुखी हो जाओगे, मंगल हो जाएगा। अगर उसके सिद्धांत को नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, दुर्गति होगी। गाल में तुम चंदन लगा दो और हाथ में गड़ासा चला दो तो हमारी छाती ठंडी होगी क्या? तो मेरे विश्व रूप भगवान का पूरा ये अंग है, चाहे वो अंग्रेजी से बोले, उर्दू से बोले, संस्कृत से बोले, हिंदी से बोले, मलयालम, कोई भी भाषा से बोले, सब भाषाएं उसी की, सब रूप उसी के। हमको तो इतना समझ आया है, झगड़े की या अश्रद्धा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं रजोगुणी लीला, कहीं तमोगुणी लीला, कहीं सतोगुणी लीला। हमको अपने मालिक को देखना है, ना कि उन लीलाओं को देखना है जो रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। देखो, अध्यात्म समझना है तो फिर ये है, ये पार्टी बंदी, मेड़ बंदी, ये अध्यात्म में नहीं है। ऐसे फैलता है अध्यात्म, पूरा विश्व मेरा घर है, पूरे विश्व के प्राणी मेरे यहाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम। साहब में हमें तो कोई विलग नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अपना छोटा बच्चा नाराज हो जाए, दाढ़ी पकड़ के खींच ले, गाली दे, थप्पड़ मार दे, छोटा बच्चा जो गोद में है, कैसा आपको लगेगा? बुरा थोड़ी लगेगा, हंस दोगे। ऐसे ही छोटे बच्चे के समान हो। यदि आप गाली देते हो, हमारी निंदा करते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारे आराध्य देव की अवहेलना करते हो, छोटा बच्चा है, दया का पात्र है, दुलार का पात्र है, वो क्रोध का पात्र नहीं। हम जब सिद्धांत को नहीं समझ पाते तो वैर विरोध, वो ज्ञान ही क्या जिसमें वैर विरोध, वो भक्ति ही क्या जिसमें वैर विरोध। तो हमको दूसरों को नहीं सुधारना है, हमको अपने को सुधारना। और हम जोर जोर से बोले राधा राधा राधा, अब कान में पड़ रहा है ना, तुम मानो ना मानो, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। आग को श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, धोखे से छू जाए तो जला देगी, और जबरदस्ती को छुआ दे तो जला देगी। जब आग में दाहिका शक्ति अपना काम किए बिना नहीं छोड़ती, तो तारण शक्ति, सुख प्रदान करने की शक्ति, मंगल करने की शक्ति नाम में है। चाहे श्रद्धा से सुनो या अश्रद्धा से सुनो, चाहे जैसे नाम कान में पड़ा ना, मंगल हो जाएगा। जब ठाकुर हरिदास जी को वो म्लेच्छ जन कोड़े से मार रहे थे, जल्लाद, तो ठाकुर हरिदास जी कहते हरि बोल, हरि बोल। तो कहते हरि बोल बोलता है, हरि बोल बोल। तो देख के मुस्कुरा दिए, अब इसका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसने हरि बोला। तो हमको अपने अनुराग मार्ग में चलना है। सब हमारे प्रभु के स्वरूप है। हम किसी को उपदेश करके महात्मा बनाने के पहले अपने मन को उपदेश करें, अपने मन को लगाएं। जो हम दूसरों से करवाना चाहते हैं ना, वो पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। हम लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत प्रवीण हैं, पर अपने मन को उपदेश देने में बिल्कुल कच्चे हैं। देखो ना, अरे अभी आपसे पूछे कोई कि कल्याण कैसे होगा, आप बता दोगे, लेकिन अपने मन को उस मार्ग में चलाने में भी कच्चे हो। तो सच्चा ज्ञान वही है जो अपने मन को चेला बना ले, अपने मन को श्रोता बना ले, और सत्संग से सुनी हुई बात उसको सुनावे और उसको लाइन में चलावे। हम लोग दूसरों को चलाना चाहते हैं और अपने मन के गुलाम हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो भैया सुधरो, स्वयं सुधरो। स्वयं जब पुष्प में पराग आ जाता है तो भौरे मड़राने लगते हैं,
भौरों के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता। जब आप में राधा नाम का प्रभाव जागृत होगा ना, तो स्वयं लोग लुभायमान हो जाएंगे। कैसे तुम्हें ऐसी शांति स्थिति रहती है, कैसे तुम मुस्कुराते रहते हो, क्या रहस्य है? बोलो राधा राधा, तब उसकी समझ में आएगा। पहले अपने को इतना बलवान बनाओ, इतना आनंदमय बनाओ कि दूसरे के मन को मुग्ध कर लो। फिर जो उपदेश करोगे तो बसीकरण की तरह खींचा चला आएगा। अबे हमारा ही मन नहीं राधा नाम में पगा, तो हम दूसरों को उपदेश क्या करें? ऐसे भाव से परमार्थ में चला जाता है। कोई प्रश्न? जो तुम्हारे भगत कह रहे हैं कि मेरा गृहस्थ मन नहीं लगता है मेरा, मैंने कि राधा नाम जपो और आगे महाराज जी मार्गदर्शन करेंगे। मैंने कि मैं तो मन लगता कहाँ है? वैराग्य आ गया मन में, है? अब यही रहने का इच्छा है हाँ वृंदावन में। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया, उसमें कोई परेशानी नहीं। पर जो आपके कर्तव्य कर्म है उनका निर्वाह हो गया। जो संतान है या जो परिवार के जन हैं, क्या उनका कर्तव्य आप मुक्त हो गए? नहीं, तो फिर नहीं। देखो, अधूरा काम मत छोड़ो, वो भी भगवान का ही कार्य है। और मन वैरागी हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात है? तन को रखो परिवार में और मन को रखो जहां कृपा निधान प्रभु, उनके नाम रूप चिंतन में। इससे बढ़िया महात्मा और कौन हो सकता है? अगर तन से वैराग्य और मन विषयों का चिंतन कर रहा है तो ढोल में पोल है के लिए, दम्भ पाखंड है के लिए? और आप तो कह रहे हो मेरा मन वैरागी हो रहा है। बात बन गई यार। घर में रहते हुए बुजुर्गों की सेवा, बच्चों का पालन पोषण और मन वैरागी, मन भगवान में, यही तो महात्मा का लक्षण है। बड़े बड़े विरक्तों को भी जिन्होंने उपदेश किया, वो जनक जी महाराज, रानी है, परिवार है, राजा, बड़े बड़े विरक्त जहां सर झुकाते अम्बरीश जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट। बात को समझ लो, भागने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं नाम जप करो, धाम का आश्रय अपने कर। अगर कर्तव्य पालन हो गया है और पति पत्नी राजी है कि चलो वृंदावन वास करे, धन है, भैया फ्लैट खरीद लो, आराम से रहो, भजन करो। और अगर कर्तव्य नहीं तो कर्तव्य छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। वो सेवा है। जैसे आपके शरीर का पालन पोषण करके माता पिता ने आपको मार्ग दिया, ऐसे आपका कर्तव्य है। बेटियों का ब्याह हो जाए, बच्चे सुव्यवस्थित, कर्तव्य पूरा हो गया, अब पत्नी को साथ लेकर के वृंदावन वास करो, भजन करो, है नहीं? अगर वो कहती है हम अपने बच्चों के साथ रह लेंगे तो कोई बात नहीं, हम एकांत सेवन करते हैं, क्योंकि अधिकार है, उससे अनुमति लेके ही जाया जा सकता है। ये मनमानी आचरण करने से ना इधर बनता है ना फिर उधर बनता है। नहीं जी जी कि हम ये दीनदयाल अनुसंधान केंद्र का निर्माण करा रहे हैं। जी इससे गाय के उत्पाद से पंचगव्य, हाँ कैंसर के रोगों का निदान, जी बहुत सारे प्रकल्प खड़े कर रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जी ऐसे बहुत बड़े प्रकल्प हैं। हाँ इन्हें निरंतर चलाए रखें, हाँ ऐसा आशीर्वाद आपसे। हाँ। इसमें गौएं रखी जाएंगी। हाँ, 250 गाय रखेंगे, हाँ उनका पेशाब, उनका गोबर कलेक्ट करेंगे हाँ और वो अनुसंधान केंद्र में चला जाएगा। हाँ उसका रिसर्च होगा, उसके द्वारा पंचगव्य और दवाइयाँ, फार्मेसी कैसे तैयार हो सकती है। हाँ, बहुत अच्छा आयुर्वेदिक है। चिकित्सालय बना रहे हैं, हाँ, हमारा जो विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। हमारा जो हृदय की बात की, हम आपके साथ हैं हृदय से। उसका लक्ष्य है कि आजकल जो है क्या हुआ, धन की, लाभ की ज्यादा बुद्धि बढ़ गई तो हमारी गौओं का आदर कम हो गया। अच्छा, ट्रैक्टर चलने से बछड़ों और बैलों का महत्व खत्म। अच्छा, उनको छोड़ दिया गया है, ऐसे छोड़ दिया गया है। अब वो बहुत तरह से उनको दुख मिलता है और वो एकत्रित होकर जिस फसल में जाते हैं तो वहां उनको या तो भगाया जाता है या वो फसल किसान के लिए। हम चाहते हैं कि सब ऐसे मिल मिल करके गौ सेवक बने। कुछ ऐसे स्थान रखें, मान लो आप 250 रख रहे हो, कोई 50 रख ले, कोई 100 रख ले, ऐसे गौ सेवा हो। तो हम जो कहते हैं ना कि गौ हमारा धर्म है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, तो उसमें ये होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो कैसे होगा? दूध की प्रधानता से हमारी देसी गाय ज्यादा दूध नहीं देती है, तो अब लाभ के लोभ से गौओं की तरफ से भाव हट रहा है। जन समाज का बैल थे, बड़ा आदर था क्योंकि वो खेती जोतते थे, अब ट्रैक्टर से हो रही है, तो बछड़े और बैलों का आदर कर। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे विवेकवान, ऐसे धन संपन्न लोग, 4 लोग एकत्रित होकर के इन गौओं के लिए एक व्यवस्था करें। और जैसे आप ये बता रहे हैं तो इससे क्या होगा, पालने वाले को भी सहयोग मिल जाएगा और लोगों का कल्याण भी होगा। ऐसी वस्तुएं लोगों को स्वास्थ्य बढ़ाएंगी और हमारी गौएं सुरक्षित रहेंगी। अच्छी बात है, आप इसको कीजिए और इसका विस्तार कीजिए। 4 लोगों को ऐसा उपदेश कीजिए, ऐसा भाव दर्शाइए जिससे वो गौ सेवा परायण रहे। धन्यवाद। जो हमारे मन में डिजायर है,
जी। मैं अंग्रेजी में एक आध शब्द बोल सकता हूँ। आप इच्छा जो हमारी है जी। वो भी ईश्वर की ही है, हम्म। क्योंकि ईश्वर ही सब जगह है। नहीं, इसमें देखना है, इसमें विभाग करना पड़ेगा, अभी आपको समझना होगा। एक है हमारी वासना जनित इच्छा और एक है उपासना जनित इच्छा। उसको ये देखना पड़ेगा कि देह भाव से वासना जनित इच्छा है या उपासना जनित है। उपासना जनित है तो आदरणीय है, और वासना जनित है तो उसको देखना होगा कि धर्म विरुद्ध है या उसमें। जैसे समझिए, दो प्रकार की बुद्धि, इतना आपको तो परिचय मिला होगा, कुमति और सुमति। जैसे रामायण में है ना, कुमति सुमति सबके उर राहें। तो कुमति जनित इच्छा और सुमति जनित इच्छा, अगर कुमति जनित इच्छा है, जैसे जो अधर्माचरण करने वाले जन, प्राय कुमति जनित इच्छा होती है, उसका धन अपहरण कर लेना, उसका व्यभिचार कर लेना, उसका ये निषेध है। और जो सुमति जनित इच्छा है, शास्त्र सम्मत है, वो आदरणीय है, उसका पालन करना है। भगवान इच्छाएं प्रकट नहीं करते, आप भजन करके देखिए, इच्छाओं का समाधान होता है। जो दुर्वासना है और उपासना है, इन दोनों के विभाग को जो जानता है वही विशेष विज्ञानवान, ज्ञानवान, विवेकवान है, और विवेकवान ही भगवदानंद को प्राप्त होता है। अगर हम हर इच्छा को भगवान की इच्छा मान लेंगे तो दंड विधान फिर हम किसको देते हैं? आप अधिकारी हैं, उसके अंदर भी तो भगवत इच्छा थी जो व्यभिचार किया, उसके अंदर भी तो भगवत इच्छा थी जो हिंसा की, लेकिन हम उसको कानून के अनुसार पकड़ते हैं, पीटते हैं और दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सुमति का प्रयोग नहीं किया, केवल इच्छा पर आधारित होकर उसने कर्म किया, इसलिए दंड का अधिकारी हुआ। इसलिए पहले इच्छा को हम समझ ले कि इच्छा हमारी दुर्वासना युक्त है, कुमत से प्रेरित, या सुमति शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत है तो बंधनीय है और उसके अनुसार हमें चलना है तो भगवत बल मिलेगा, और अगर शास्त्र विरुद्ध है तो दंडनीय है, हमारा आत्मबल क्षीण हो जाएगा और हम अपने आप जलेंगे, उदास रहेंगे, विषाद युक्त रहेंगे। अब आगे आप बोलिए। सुमत जो इच्छा जो सुमत की तरफ ले जाए, हाँ जो ईश्वर की तरफ ले जाए, हाँ, बिल्कुल। कोई भी इच्छा हाँ उसको सुमत में बदलना, हाँ और जो ईश्वर की तरफ ले जाए उस मार्ग पे चलाना, हाँ वो भाव जब आने लगे, जी। जो प्रारब्ध की वजह से जो भी इच्छाएं आ रही हैं, और जो अगर नहीं, अब देखो फिर यहाँ क्या है कि अध्यात्म शब्द है ना, तो जैसे प्रारब्ध के वश इच्छा आना और एक विवेक से इच्छा करना, आप दो विभाग करना पड़ेगा, मनुष्य और पशु। पशु केवल प्रारब्धवश इच्छा के अधीन चलता है, और मनुष्य विवेकशील है, वो प्रारब्धवश आई हुई इच्छा को निर्णय करके हटाता है या उसको पास करता है, और जो पास करता है उसमें भगवत बल लेकर के चला जाता है। अगर हम केवल जहां शब्द बोलेंगे आप वहीं हम रुक जाएंगे। प्रारब्ध की इच्छा, जैसे पूर्व प्रसंगवशात कोई सामने शरीर आया और उसका संयोग आपका लिखा हुआ है, आपके अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी, माना अब इस पर शासन करना या भोगना, ये आपकी वृत्ति के ऊपर रहेगा। अगर अविवेक प्रधान हो गया तो आप भोग लेंगे, और विवेक प्रधान हो गया तो जलन सहकर आप उसे भोगेंगे नहीं। बहुत सूक्ष्म है। प्रारब्ध शब्द लगाने पर ही इच्छा पर अंकुश आ जाएगा, उस पर निर्णय आ जाएगा, और भगवत शब्द लगाने पर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, अगर हम केवल प्रारब्ध के अधीन चलते हैं तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नवीन कर्म करने का जो अधिकार है वो शास्त्र सम्मत इच्छा के अनुसार है, प्रारब्ध के अनुसार नहीं। प्रारब्ध हमारे शास्त्र सम्मत इच्छा में बाधा पहुंचाने के लिए आ सकता है या सहयोग करने के लिए आ सकता है, वो हमें परास्त नहीं कर सकता या हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। किसी की कुंडली में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी होती, उसको इसी मानव देह में ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, ऐसा संयम करना होता है जो भगवत साक्षात्कार करता है। जैसे आपने प्रभु कहा जी कि मनन से ही जी ज्ञान होगा, जी। तो ज्ञान आने के लिए मनन करेंगे। इच्छा आ रहा है उस पे मनन करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनन करेंगे हाँ कि किधर जा सकता है। हाँ ज्ञान तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, हाँ और ईश्वर की तरफ भक्ति करनी पड़ती है। हाँ उसी ज्ञान की बात को लेकर जी ये इच्छाओं को जी किस रूप में बदला जाए, उस जी पे मनन किया जाए, जी। वो तो धीरे धीरे ही आता है। हाँ आएगा धीरे धीरे, पर निर्णय तत्काल करना पड़ेगा, निर्णय तत्काल करना पड़ेगा। जैसे हमारे हृदय में बात आई, दोनों बातों को समझना होगा कि भगवत मार्ग में हमें चलना है तो हम शाम तक जिएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं ना। हम इसे बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, भले हम 1000 वर्ष की आयु बजे जो भी हो, हमें पता नहीं। हम इसे तत्काल के लिए लागू करेंगे, क्योंकि अगर अगला मिनट हमारे जीने का भरोसा होता
तो हम इसे धीरे धीरे लंबा सरका के ले जाएंगे, फिर स्थिति प्राप्त करेंगे। बहुत विवेक से समझना, हम शाम तक जिएंगे कि भरोसा नहीं है, और ये शरीर छूट करके मनुष्य शरीर ही मिलेगा, इसका भी कोई निर्णय अपने पास नहीं है। तो हमें क्या करना, अभी वो बात बनानी, अभी, जिससे अभी शरीर छूट जाए पर मुझे भगवत प्राप्ति हो। वो क्या होता है, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। पहले स्वीकार करो, हे प्रभु मैं आपका, आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित, एक एक श्वास में नाम जप करूंगा, धर्माचरण करूंगा। ये निश्चय हुआ है आपका, अभी हो नहीं ऐसे, निश्चय हुआ, ये निश्चय अभी हुआ, अभी शरीर छूट जाए तो आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अब आपकी जितनी श्वासें बची, आप प्रयास कर रहे हो भगवत आचरण, भगवत नाम, भगवत लीला गुणानुवाद, अब जितना भी समय होगा वो आपका भगवत में माना जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज हम निश्चय करें, इसके लिए हम कल के लिए नहीं छोड़ें, क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं है। प्रभु अनुभव जी। अनुभव जब आएगा जी। तभी आएगा, अभी वो तो कृपा है उनकी। सुनो सुनो, अनुभव आपका अपने पास है, आप भूल गए उसे। पूरी गीता सुनने के बाद और कुछ नहीं मिला। स्मृति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत, जो मोह था वो नष्ट हो गया। आप ना शरीर हो और आप ना कोई जीव हो, उसी परमात्मा तत्व का अंश हो। अपने को भूलकर, शरीरों के राग में फंसकर, व्यवहार को सत्य मानकर भूल गए। अब अगर इसको सत्य मानते रहोगे तो अनंत जन्म बीत जाएंगे। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज, बस यही स्वीकृति करनी। इसीलिए कहा गया संत समागम बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो वृत्ति हमारी अंदर से कि धीरे धीरे, नहीं, अभी इसी क्षण मैं प्रभु आपका हूं, आज से जितनी श्वासें मुझे पता नहीं, आपको समर्पित करता हूं। अब कितनी श्वासों में स्मरण कर पाऊंगा ये आपका बल होगा, लेकिन मैं समर्पित आज से आपका हूं। आज से आपका कल्याण शुरू हो गया, आज से मंगल शुरू हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये बात आपको स्वीकार अभी करनी है। पता नहीं हमारी अगली श्वास है कि नहीं, प्यारे अच्छे से निर्णय करके देखो, अगली श्वास का भरोसा नहीं तो मुझे इसी क्षण वो उपाय कर लेना है कि अगली श्वास जाए तो मैं प्रभु को प्राप्त हो जाऊं, किसी साधन बल से नहीं, या गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अभी समझ जाओ और समझ के फिर चलो। जैसे आपको हर समय स्मृति कि आप कौन हैं, आपका पद क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, पढ़ना नहीं आपको, ऐसे ये स्मृति जागृत हो जाए कि आप वास्तविक कौन हैं। ये अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, न शरीर वास्तविक है न पद वास्तविक है। ये तो केवल सेवा मिली है और ये सेवा पात्र है शरीर, पर आप नहीं हैं, आप कुछ और हैं। और उसी को स्वीकार कर लीजिए तो स्वीकृति से सारी बात बन जाएगी। वही एहसास तो चाहिए। हाँ, प्रार्थना करते हैं, अभी स्वीकार करो हृदय में कि मैं प्रभु आपका हूं, जैसा भी हूं, और आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित। तो जो भी जीवन है, समय नहीं है इसलिए सुग्रीव जी ने कोई साधना नहीं की थी प्यारे, केवल हनुमान जी ने शरणागति करवा दी। और उसी प्रश्न में जो बाली ने को संशय था कि मैं और सुग्रीव तो एक ही जैसा हूं ना, क्यों भगवान ने इसका पक्ष लेंगे। जब भगवान ने मारा तब यही प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं जानता हूं मेरा भाई जैसे आचरण वैसे ही आचरण इसके। आपका कब भजन किया जो आपने इतना पक्ष ले लिया। बोले अभी इसने शरण ले लिया है। मेरे शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु, मेरे शरणागत का मित्र मेरा मित्र। अभी इस बात को सूक्ष्मता से पकड़ लो, अभी स्वीकृति करो, नाथ आपको अभी स्वीकार किए हुए है। अब आगे जो होगा वो जाने, पर स्वीकृति मेरी अभी है कि मैं आपका हूं। बस यही इच्छा प्रबल कर लो, प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका हूं, हर चेष्टा मेरी, हर श्वास आपके लिए है। बस अभी आप भगवत प्राप्त, अभी आपके अंदर जो दिव्य ज्ञान उदय होने लगेगा, इसी इच्छा से होगा। इच्छा से यह ज्ञान होता है, इच्छा से जन्म मृत्यु होता है, और इच्छा से ज्ञान होता है, और इच्छा से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब ये इच्छा भागवती की इच्छा स्वीकार कर लो। शायद ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि यही संभाषण करने के लिए आपको रोका है, उन्हीं का भी विधान है। पर हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आप एक ऐसे पद में होते हुए भी आप अध्यात्म के विषय में इतनी प्रवीणता से बात समझ रहे हैं, मतलब विशेष कृपा आपके ऊपर ठाकुर जी की है। नहीं तो कुछ ऐसे पद होते हैं ना जिनका मद चढ़ जाता है तो समझ में अध्यात्म नहीं आता। धन्यवाद धन्यवाद।